सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक। फ्राइडे की जगह आज हमारा सेशन सैटरडे को हुआ है। दशहरा था कल इसलिए। एंड जैसे कि हम लोगों ने पहले के सेशन अटेंड किए थे और जितने भी सेशन जितने भी वेबिनार हमने आज तक अटेंड किए पिछले 3 महीनों में, आज ही मैं थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रही थी कि वो 3 महीने में जो सेशंस हमने किए ना, वो हेल्थ पे था, कभी ग्रेटिट्यूड पे था, कभी पानी पीने के बारे में था, कभी रिलेशनशिप के बारे में था। वो इतने सारे सेशन ने इतनी अच्छी आदतें हमारी डेवलप कर दी, जो मुझे लगता है, मतलब मैं अपना शेयर कर रही हूँ, मुझे सबका नहीं पता। कुछ लोग यहाँ हैं जिनसे मेरी बात होती है, जिनको बेनिफिट हो रहा है बहुत ज्यादा। किसी को वेट मैनेजमेंट में बेनिफिट हुआ है, किसी को नीज में हुआ है, किसी को कॉन्स्टिपेशन का अच्छा, बेनिफिट हुआ है। तुम्हें बता देना उसको अगर हम लेट भी। सो सब लोगों को, जिन लोगों ने नीता जी से काउंसलिंग ली थी और जो लोग इस सेशन में हैं, सब लोगों को किसी न किसी तरीके से 100% बेनिफिट हो ही रहा है। इनफेक्ट एक आदत जो भी मैं शेयर कर ही रही थी अभी थोड़ी देर पहले, कि पहले मैं खाना ना 4 से 5 मिनट में खत्म कर देती थी। एंड नीता जी ने मतलब बनाने के बारे में भी हमें बताया कि बनाते समय हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। खाते समय जो उन्होंने हमें थाली को निहारने की बात बोली कि कम से कम आप 2-3 मिनट थाली को निहारो। एक अच्छी बात क्या हो गई, वो निहारने की वजह से अगर प्लेट में कोई ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि मेरे को नहीं अंदर नहीं जाना चाहिए, जो जिप लॉक की बात हुई थी कि अगर हमारी बॉडी एक गोल्ड की तरह अगर हम माने, तो हमें कुछ भी एवे नहीं डाल देना चाहिए। तो वो अगर आप 3-4 मिनट खाने को सच में निहारते हैं ना, तो आपका माइंड काम करने लग जाता है कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। नंबर 1 जो जो मैंने सीखा नेताजी के सेशन से। एंड दूसरा, उसको बड़े प्यार से खाना, ग्रेटफुल होके खाना। और जो उन्होंने बोला था विजुअलाइज अगर करते हो, तो वो वही खाना आपके लिए एक मेडिसिन का काम कर सकता है। एक्चुअली हम करते क्या है पूरे दिन में, खाना बना के खाते हैं किस लिए? बॉडी को चलाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि हम बीमार हो रहे हैं सब कुछ करते हुए भी। बट नेताजी ने जो छोटी छोटी सी बातें बताई, वो इतना बेनिफिट कर रही हैं कि अगर अब मैं बाहर भी होती हूँ तो भी वही काम करती हूँ। पानी पीती हूँ तो मेरा माइंड चलता है, अच्छा मुझे बॉटल से पानी नहीं पीना। नेताजी ने कहा था ग्लास को दोनों हाथ से पकड़ना, तो मैं दोनों से नहीं पकड़ती, लेकिन ना एक हाथ से पकड़ के सिप सिप करके पानी पीती हूँ। बिकॉज उन्होंने जो बताया कि पानी को पीते समय हम वो सब अफर्मेशन कर सकते हैं जो हम चाहते हैं अपने लिए, जो भी चीजें हम पूरी करना चाहते हैं। इट कैन बी अगेन फाइनेंस प्रॉब्लम भी हो सकती है, खाने की बात, कोई बीमारी की बात है, वो सब चीजें कि मैं रिजल्ट क्या चाहती हूँ वो बातें मैं बोल सकती हूँ। इवन बच्चों के बारे में भी मैंने देखा है, मैं कई बार ऐसा करती हूँ जो नीताजी ने बताया कि पानी पीते पीते अच्छा मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बिकॉज कई बार आप परेशान हो जाते हो ना, आजकल बच्चे मोबाइल पे ज्यादा रहने लगे हैं। आई डोंट नो बहुत लोगों के साथ इशू है कि नहीं, बट मेरे साथ है। तो वो भी अच्छी अच्छी बातें बोलने लग जाते हैं। फिर उन्होंने बड़े अच्छे से एक रिलेशनशिप की बात बताई थी कि इफ यू आर हैप्पी, अगर आप खुश है तो आप शुगर ज्यादा नहीं लेते। आप खुश कब होंगे? ये लाइफ है तो प्रॉब्लम आती रहती है। तो नीताजी ने हमें कितने अच्छे से सिखाया था कि आर यू ग्रेटफुल फॉर योर हेयर, आर यू ग्रेटफुल फॉर योर माउथ, आर यू ग्रेटफुल फॉर योर हैंड्स, आर यू ग्रेटफुल फॉर योर आईज एंड ईयर्स। मतलब गर्दन, अगर ये गर्दन भी स्टिफ हो जाए, ये भी काम ना करे, तो आप सोचिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ऐसा ही है ना? तो जब कभी छोटी सी, मुझे याद है एक दिन मेरे कुछ कान में प्रॉब्लम आई, तो मैंने सोचा ममता ये प्रॉब्लम कैसे आ सकती है इफ यू आर हैप्पी। देन याद आई, अच्छा मैंने सुबह ग्रेटफुलनेस तो नहीं किया ना उठ के कि मैं कानों और आंखों के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैंने कहा कितना बड़ी बात है कि वो प्रॉब्लम जब मैंने फेस की। और सच में नीताजी में शेयर करना चाहूंगी ये चीज, मैंने उस टाइम से मैंने आदत डाली स्पेसिफिकली कि मुझे जितना जितना याद रहे हर एक पार्ट के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। मतलब भगवान ने हमें कोई चीज फ्री में पैदा हुई तो सारी चीजें दे दी ना, तो कई बार हम लोग ना डिफॉल्ट ले जाते हैं, ये तो हमारा है ही अपना। जब प्रॉब्लम आती तब समझ आता है कि जो नेताजी ने बताया था ना कि हमें हर एक पार्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। एंड इट्स ट्रू कि व्हेन यू शो ग्रेटिट्यूड फॉर योर स्मॉल स्मॉल बॉडी पार्ट्स, आपके सेल के लिए, हाथों के लिए, सबके लिए, तो आपका एकदम से माइंड शिफ्ट होके ना हैप्पीनेस में आ जाता है। बशर्ते उस टाइम आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन एटलीस्ट आपको ना एक, जैसे नेताजी ने एक सेशन और बताया था हमें जिसमें उन्होंने बोला था अवेयरनेस, अवेयरनेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग, कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ। अगर हमारी अवेयरनेस शुरू हो जाती है तो हम बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे करके बदलने लग जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी तरह से, जैसे हमने शुरुआत में एक हेल्थ और वेट मैनेजमेंट का शुरुआत किया था, तो आज कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा फिर से वो चीजें हम भूल गए हैं, तो हमें वो टॉपिक चाहिए। और कई लोग नए लोग हैं जो आज यहाँ पे हैं, जो उन्होंने पहले कभी अटेंड नहीं किया। प्लीज हेल्प मी वेलकम एक ऐसी लेडी जो केवल लाइन ही नहीं बोलती, वो टोटल ना पूरा माइंड शिफ्ट कर देती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वो चीज अपनाने लग गए बिना किसी प्रॉब्लम के। जो लोग पुराने हैं शायद वो मुझसे एग्री करेंगे, मुझे तो यही सबसे बेस्ट पार्ट लगता है नीता जी का।
और शी इज अ वेलनेस कंसल्टेंट, शी इज अ ग्रैंड रेकी मास्टर, और बहुत जगह वो कंसल्टेंसी के लिए जाती भी हैं, हॉस्पिटल्स में जाती है, कॉलेज में जाती हैं, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाती हैं। एंड वी आर लकी इनफ कि आज हम अपने घर पे बैठ के कंफर्ट जोन में नीता जी को सुन सकते हैं कि वो आज हमें टिप्स बताएंगी कि कैसे हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम नीता जी विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज कि आज हमें वो बताएं कि किस तरह से अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम नीता जी, राउंड ऑफ अप्लॉज। सब लोग, जितने लोग यहाँ स्क्रीन पे हैं, तालियां बजा के उनका स्वागत करें खड़े होके। वेलकम नीता जी। हाय फ्रेंड्स, आप सबके लिए भी जोरदार तालियां बिकॉज ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, बिकॉज वी ऑल आर पार्ट ऑफ मिशन हैप्पीनेस। अकेले मैं तो नहीं हूं ना। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं क्या आप लोगों से एक सवाल पूछ सकती हूँ? यस। हमने लास्ट टाइम बात करी थी हैप्पीनेस एंड थायराइड। तो कोई बताएगा अगर कोई उसमें से कुछ भी फॉलो कर रहा है? आवाज आ रही है ना? हाँ। तो अगर कोई भी उसको फॉलो कर रहा है, कोई भी एक कदम उसमें से फॉलो कर रहे हैं, या उसमें से कोई चीज ऐसी समझ में आई जो आप सोचते हो हाँ ये मुझे अपनानी चाहिए? एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स स्ट्रेस को हटाना, स्ट्रेस को हटाना, और बाकी तो ERM तो है ही, वो तो हाँ, करना ही होता है। और मैंने एक एक्सरसाइज छोटी सी बताई थी। हाँ, यहाँ पे वो करना है। और एक बताया था प्रेशर पॉइंट सुबह करने हैं और स्ट्रेचिंग करनी। यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। और थायराइड पॉइंट के ऊपर करना, बिकॉज पता है क्या, कई बार ये छोटी छोटी चीजों को हम बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली कोई इसकी चर्चा इतनी करता नहीं है। कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, ही विल नॉट टॉक अबाउट इट, से ऐसे करने से क्या होना है, वो तो ऑलरेडी अब नहीं काम कर रहा, मैम जितना मर्जी कर लो कुछ नहीं होने का। बट ट्रस्ट मी, आप करो तो सही, भगवान ने इतनी खूबसूरत मशीन ये बनाई है, कुछ भी रिवाइव हो जाता है, आप ये ट्रस्ट करो। भगवान की बनाई हुई चीज को नकार नहीं सकते हम। ठीक है, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भेजी थी, फिर से सुनिए। अभी तो आपने एक दो पॉइंट्स बोले हैं, आप जितनी बारी सुनेंगे आपको उतनी बारी को एक ऐसा पॉइंट समझ में आएगा, आप बोलेंगे अरे ये तो पहले मैंने सुना ही नहीं था, ये कब बोला था। बिकॉज जब हम कोई चीज सुन रहे होते हैं, हम कई बार मिस कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश है, आप उसको जरूर जरूर सुनिए, एटलीस्ट 5, 6, 7 बारी, अलग अलग दिन, एंड हर बारी को एक नई चीज निकाल के उसको अपनी प्रैक्टिस में लाइए। और प्रैक्टिस में तब तक लाइए जब तक वो एक हैबिट ना बन जाए, कि आपको सोचना नहीं पड़े मुझे ये करना है या नहीं करना है। तो आज का टॉपिक हमारा है, ममता, लेट्स कम आउट विद द टॉपिक। Yeah. I think we all know about the topic also. It is losing weight is easy if you declutter. ओके, अब मैं ये पूछना चाहूंगी, जो मैंने बना के भेजा कि लूजिंग वेट इज इजी, आप लोग कितना लोग ये सोचते हैं हाँ ये एक्चुअली तो ट्रू स्टेटमेंट है, या आप इसमें एक्चुअली बिलीव करते हैं? How many of you believe losing weight is easy? इजी है, नहीं करता। नहीं इजी है, मैं बिलीव करती हूँ इजी है। एक जने ने बोला। नीता जी, आपके सेशन के बाद आई आल्सो बिलीव, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था व्हाट्स मतलब क्या बोलना चाहिए, पहले नहीं लगता था लेकिन अब लगता है। मुझे भी लगता है कि इजी है। 2 जनों ने बोला, तो इसका मतलब बाकी लोग सोचते हैं वेट लूज करना मुश्किल है। एम आई राइट?
ये भी नहीं और वो भी नहीं, तो मैं क्या समझूं? नहीं, वेट रिड्यूस करने की अपने हाथ में है। हाँ, देखो अगर वेट पुट ऑन करना आसान है यस तो वेट लूज करना भी आसान है। नीता जी, मेरे को आई एम नॉट ओवर वेट, पर मेरे स्टमक पे वेट आ जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा वेट आता है आई बिकम सो कॉन्शियस, और मैं उसके लिए अपना वर्क करना शुरू कर देती हूँ, थोड़ी लेजी हो जाती हूँ, कभी एक्सरसाइज नहीं करती। तो अब मुझे कभी ऐसे होता है कि वॉक कर लिया, अब एक्सरसाइज नहीं कर रही, पर मुझे लगता है कि मेरी बॉडी को योगा भी जरूरी है और वॉक भी जरूरी है। बिल्कुल सही है, बॉडी को हर एक्टिविटी जरूरी है, तो हम यस लोगों को कभी ये कभी वो या सब चीजों को मिक्स करके भी कर सकते हो। जो चीज आपको कंफर्टेबल लगती है, जो आपको हैप्पीनेस देती है, वो करो। मैंने तो अगर देखा है, जब भी मैं थोड़ा अपना योगा छोड़ती हूँ मेरे स्टमक पे फैट आना शुरू हो जाता बिल्कुल वही बात है, देखो आप 2 दिन घर को मत झाड़ो तो मैल की परत के ऊपर परत जम जाती है। है। या तो शरीर भी वैसे ही है, ठीक है तो कि एक एक 1.5 घंटा सुबह तुम्हें अपने लिए चाहिए ही चाहिए। वेरी गुड, सुपर प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब मैंने यहाँ पे डाला है कि लेट्स टॉक कॉमन सेंस, क्योंकि जो भी बात हम करेंगे ना बिल्कुल कॉमन सेंस की करेंगे। आप सबके पास इसका आंसर है, और मैं चाहूंगी एक एक करके अनम्यूट करके आप सब इसका आंसर दीजिएगा। जब आपका कमरा ऐसे जैसे ये फैला हुआ है, बिल्कुल क्लटर्ड हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? उसको ठीक करते हैं। उसको व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करते हैं, और देखो यहाँ सारी पे सेटिंग करते हैं रूम की। करते हैं, हम्म, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, बिल्कुल, और उसको क्लीन करते हैं। डीक्लटर करते हैं, जो चीजें फेंकने की है बाहर फेंक दो, और जो रखने की है उसको रख लो। वेरी गुड। तो मतलब हम सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि किसी को इसका आंसर नहीं पता, सबको पता है। तो आप या तो रीऑर्गेनाइज करते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, जब आप उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं या आप उसको डीक्लटर करते हैं या आप उसको साफ करते हैं, क्या आप उसके ऊपर समय लगाते हैं? समय तो लगता है। हमें तो लगेगा ही। हाँ, इसका मतलब इस काम में समय टाइम तो पूरा लगेगा। हाँ, क्या आप कभी किसी की मदद लेते हैं ऐसे काम करने में? हाँ, डेफिनेटली कभी कभी बोलते हैं घर में और भी लोगों को। कहते हो ना? हाँ, देखो ये कभी क्वेश्चन, कभी मैं इस क्वेश्चन के जरिए में आपको वेट लॉस की तरफ लेके जा रही हूँ। तो कई बार ये होगा कि कई लोग अपनी स्क्रीन खोल के बैठे होंगे और वो कुछ और काम कर रहे हैं पर ये नहीं सुन रहे। ऐसा भी होगा। किसी का किसी हाँ जी, किसी का जो है ना डिस्टरबेंस आ रही है, नॉइस आ रहा है। आप मैं वन बाय वन म्यूट करके देखती हूँ। हाँ, उसके बाद जिसने बोलना वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। अब ठीक है, कर दिया मैंने। ओके, ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। डू यू गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स ऑल्सो? कई बार ऐसे होता है कि आप जल्दी में हैं, आप किसी और को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ कर देना। ऐसा हो नहीं सकता, अब क्योंकि नीता क्या जी है, की आवाज चली गई। मेड को देते हैं, मेड को। देते हो ना कई बारी? मेड भाई को क्या बोल के चले जाते हैं कि यार करके रखी। हाँ, इसका मतलब हम सारे ऑप्शंस अपने ओपन रखते हैं, ठीक है। जी और जी। अगर आप सोच के देखो कि अगर हम साथ के साथ कमरे को सलीके से लगाते रहे, भाई हमने कपड़े उतारे उसी टाइम उसको फोल्ड करके जहां रखना है रख दो, ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है। नीता जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब मैं क्या करूं रानी, अभी आ रही है, मैं ऊंचा बोल रही हूँ अब, ठीक है, ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं, कम आ रही है, हम बहुत सबको कम तो आ ठीक आ रही रही है। है पूजा, हम सबको तो ठीक आ रही है। नहीं, कम ही आ रही है। नहीं नहीं, काफी अच्छी आ रही है, लाउड एंड क्लियर है। अच्छा सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि आप साथ के साथ सब चीजों को साफ करके हाथ के हाथ लगा के लगा दो? सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो, तब आवाज क्लियर आएगी। ओके।
अब ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना, हम लोग साथ के साथ सफाई भी करते रहें, मतलब इफ यू आर एट होम, पर घर में हो या नहीं हो, देखो अगर आपका कमरा फैला हुआ है इसका मतलब आपने कुछ वहां रखा है और फिर उस टाइम उठाया नहीं जब काम हो गया, तभी तो कमरा भर गया ना। तो अगर आप साथ के साथ करते रहो, दैट इज अनदर ऑप्शन। या रात को जब सारा काम खत्म हो जाए, आप फ्री हो गए, अब आप इत्मीनान से अपने कमरे की सफाई कर सकते हो। So, और इट कैन बी डन द नेक्स्ट डे। तो सारे ऑप्शंस आर ओपन टू यू। नाउ नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट स्लाइड। ममता, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yeah, it's on the screen. ओके, क्लटर्ड कपबोर्ड, इसमें ब्लैक लाइन आ रही है, हट गई। अगेन वही क्वेश्चन, अगर आपका कपबोर्ड क्लटर्ड है तो आप क्या करते हो? इतना उसको क्या ऑर्गेनाइज सोचते हो? करते हैं कुछ पहले। मैं तो हाँ, एवरी थर्सडे अलमारियों को जरूर ठीक करती हूँ, एक बार ऑर्गेनाइज करती हूँ एवरी थर्सडे। चलो, आपने एक दिन ऑर्गेनाइजेशन का रख लिया, ठीक है ना। जी। और ममता बोल रही है वो साथ के साथ अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज करती रहती है। नहीं, कभी कभी करती हूँ। अच्छा, कभी कभी करती जब ओवर हो जाता है कि मुझे कोई कपड़ा नहीं मिल रहा होता, तब मैं करती हूँ। हाय भगवान। Okay, I will learn from this session something, but I am true here. मैं भी ओवर होने के बाद ही करती हूँ। भाई आप ये भी तो कर सकते हो, आप लिमिटेड कपड़े रखो, हाँ, that can be done. कॉम्बिनेशंस बना लो, है ना। Right. हमारे पास ज्यादा क्यों होते हैं कि हम कहते हैं ये कभी पहनेंगे और वो कभी आता भी नहीं है। So actually there are lot of options, isn't it? So इधर हमने क्या कुछ लोगों से ये भी सीखा कि हर हफ्ते हम करते हैं, हमने एक डे आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो यहीं पर ही मैं एक और बात बोलती हूँ कि आप अपनी लाइफ में भी एक डे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप बोले आज मेरा डे है व्हेन आई विल नॉट ईट एनीथिंग, आई विल गिव अ ब्रेक टू माय स्टमक। इफ यू आर अ फूडी, अगर आप एक फूडी हैं, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, आपको बिल्कुल भी बस नहीं है अपने ऊपर कि मेरे को खाना दिख जाए तो मुझे तो खाना ही है, तो आप ये वाला ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन I will give my stomach a break. I will give myself a rest. हेलो, Though it's not a good option, but somewhere you can start. So what is the next page? The next slide says, अगर आपकी कार में सारा लगेज भरा हुआ है, सीट्स पे भी लगेज भरा हुआ है और आपकी सिर्फ गाड़ी चलाने भर की आपके पास जगह है, लेकिन आपने अपने साथ कुछ लोगों को भी लेके जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? if you want to sit, what will you do? उसको खाली करेंगे, हाँ, लगेज को हटाएंगे भैया, हटाएंगे। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं पूछ रही। आप उसको खाली करेंगे, इसका मतलब पहला मील खाने के बाद जब तक आपका पेट खाली ना हो जाए, क्या आप दूसरा मील लेना चाहिए आपको? नहीं, क्या हम लोग No. ऐसा करते हैं? नहीं लेना चाहिए जब तक भूख नहीं लगती है। हाँ, पर क्या हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं या नहीं करते? अब जब से आपने बोला है, जब से करना सीख गए। और नीता जी, कई लोग ऐसे हैं जिनको भूख ही नहीं लगती, वो क्या करें? हाँ, उनको फिर आइडेंटिफाई करना है ऐसा क्या कारण है। बहुत ज्यादा भूख लगना भी एक कारण हो सकता है। नहीं, ऐसा ही करते हैं। Then it's a issue to be sorted out कि बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही, सालों साल भूख नहीं लग रही, या किसी को बार बार भूख लग रही है, वो भी एक बीमारी का लक्षण है। एंजाइटी से भूख ज्यादा लगती है। कईयों को एंजाइटी से भूख मर जाती है। हाँ, कईयों की मर जाती है, कईयों को ज्यादा लगती है ना। तो ये एक इंडिविजुअल के ऊपर बेस होता है, इसीलिए समटाइम्स मैंने जो शुरू में बात बोली कि आपको अगर अपनी कबर्ड को या अपने कमरे की सफाई करनी हो, आप कई बार हेल्प भी लेते हैं,
तो अगर ऐसा कोई रीजन है तो यू शुड टेक हेल्प एंड आई एम देयर टू हेल्प यू. देन लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, मुझे थोड़ा सा आवाज का इशू लग रहा है, क्या कोई और भी है जिसको लग रहा है? प्लीज अगर कोई है तो अपने आप को अनम्यूट करके बताए. हाँ मेरे को लग रहा है जी. आवाज तो कम आ रही है. ओके नीता जी की नीता आवाज जी, कम ही क्या आ रही है. क्या ये हो सकता है कि आप दोबारा से लॉगिन करें? नहीं मेरे को नेटवर्क इशू भी है थोड़ा. मैं करती हेलो. हूँ फिर से लॉगिन. हाँ, आप फिर से आवाज अगर दोबारा कम आ ज्वाइन रही कर है, लें. आवाज कम आ रही है नीता जी. मैं लॉग आउट करके फिर से लॉगिन ठीक करती है. हूँ. Is it okay now? हाँ, now it's clear, it's loud. Oh, thank you for your suggestion. Okay, so the next slide says summer time swimming time. अभी तो खैर कोविड की वजह से कोई swimming time नहीं है, but summer time is swimming time. If the swimming pool is overcrowded, what do you do? हम नहीं जाएंगे वहां. हाँ, और या टाइम चेंज कर देंगे. वेरी गुड, एक्सीलेंट. देखो दो ही ऑप्शन है, या तो आप नहीं जाओगे so you need to use the same choices when you want to stay healthy, you want to lose weight, you want more energy. सारी चीजों के आंसर्स आपके अपने पास हैं. Am I right? Yes. No, अपने राइट्स को एक्सरसाइज कीजिए. Make good choices. Now next. Next is when your clothes shrink. आपके जब कपड़े shrink कर जाते हैं. देखो मैं ना sophisticated word use कर रही हूँ. जब आपके कपड़े shrink कर जाते हैं, actually बोलना चाहती हूँ जब आप weight put on कर लेते हैं, you know. But I'm being very polite. When your clothes shrink, what do you do? What is your answer? गरीब को दे देते हैं. चलो वो तो मुझे दे दिया. अब आप क्या करते हो? बॉडी को श्रिंक कर लो. हाँ, सांस रोक के कपड़े चढ़ा लेते हैं. कितनी देर तक ऐसे सांस रोक के रहोगे? 1 मिनट रोकता हूँ. उसके बाद क्या करोगे? तो फटेंगे, बटन टूटेंगे और क्या होगा. क्या आप वही कपड़े पहनते ही रहते हैं या आप नए कपड़े नया साइज खरीदते हैं? नया साइज खरीद के फिर ऐसा ही एहसास करते हैं जैसे कि जैसे लार्ज से अब मैं एक्सेल में आ गई हूँ, तब अपने आप को वैसा ही महसूस करती हूँ जैसे मैं लार्ज में लगती हूँ. जैसे आप लार्ज में लगते थे. हाँ, ये होता है अगर हम 12 साइज पहन रहे हैं. देखो वेट जब बढ़ता है ना, साइज इंचेस बढ़ते हैं, कभी आपको महसूस नहीं होगा. पहले तो इस चीज को मान लो. और दूसरा व्यक्ति आपको कभी बोलेगा नहीं, because it's called body shaming, so he will never tell. ये का वक्त आपके पास है नहीं क्योंकि आप बिजी हो. तो जब आपका कपड़े का साइज बदले तो आपको महसूस हो जाना चाहिए I need to exercise my choices. तो आप कपड़े का साइज बदल लेते हैं. 12 से 15, 15 से 16, 16 से 18 साइज, लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज साइज. अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए.
सी मैं स्लोली ना आप चाहती हूँ अवेयरनेस आए. ओके, वेस्ट बास्केट. When your waste basket is full, what do you do? खाली करते हैं इसको. खाली करते हो ना? हाँ. सब लोगों का यही आंसर है, यस यस है ना? अब अपने आप से क्वेश्चन करो, तो यस रोज ये अपने पेट की केयर क्यों नहीं करते? अगर नहीं हो रहा तो मतलब जब कभी ऐसे हो तो आपके सामने विजन आ जानी चाहिए. ओके, नेक्स्ट. नीता जी कुछ अंदर जा रहा है. जा रहे हैं ना? हाँ, कि जैसे भूख नहीं है और टाइम हो गया, लग रहा है 9 बज गए, कुछ खाया नहीं. मतलब ये नहीं कि पेट भरा हुआ है, जरूरत नहीं है, हाँ, खाना है. बिल्कुल. अगला देखो, व्हाट आर यू फीलिंग? आप ये फोटो देखो, अब आपको कैसा महसूस आ रहा है? इज दिस अ प्रिटी साइट? नो. सिर्फ एक जने को अच्छी नहीं लग रही, बाकी सबको बहुत अच्छी लग रही है? नहीं लग रही. 2 लोगों को सिर्फ? ये बाकी लोग सिर्फ लॉग इन करके कहीं चले गए हैं? Absolutely not, ma'am. Yes, yes, absolutely not. How long can you bear this site? अगर इस साइट पे आप किसी के पास ही आपको खड़ा कर दिया जाए, आप कितनी देर यहाँ खड़े हो सकते हैं? अरे 1 मिनट भी नहीं हो सकते. 1 सेकंड में ही भाग लेंगे, नाक पे और कपड़ा रख लेंगे. बिल्कुल सही बात है. पर देखो, बुरा नहीं मानना. जो दवाइयां खा रहा है किसी भी चीज के लिए, आप अपनी बॉडी के साथ 24 घंटे घूम रहे हैं. वो ये साइट ही है अंदर जो आपको दिख नहीं रही है. आप बाहर तो कपड़ा लगा लोगे, इसका क्या करोगे? अगर आप किसी भी चीज की दवा ले रहे हैं आज, तो ये साइट आपके अपने अंदर की है. इज दिस अ हैप्पी साइट? नो, नॉट एट ऑल. अगर पहला हमने देखा था एक डस्टबिन कितना ओवरलोडेड था, अब हमने देखा कितना बड़ा ये भी ओवरलोडेड बाहर गिर रहा है. अगर इतना भर गया, डू यू स्टिल कीप फिलिंग इट विद मोर कूड़ा? हाँ या ना? नो. Big no. सिर्फ 2 जने विद नो, बाकी लोग अभी भी No, डाल no. रहे नहीं, नो हम म्यूट थे. हम We तो were ये mute. तो ये बार बहुत बार ज्यादा ही अब इतना दिमाग बार बार खाना ही पड़ता है. No, madam. No. No, big no. Really, I want you all to think, ask yourself a question. Why do we do this with our own body, which is so precious? अपने साथ ऐसा जुल्म क्यों करते हो? आंसर देने की जरूरत नहीं है, but you must question yourself. Why am I doing this? Now, अगर आंसर आप लोगों ने सोच लिया, तो मैं चाहूंगी एक छोटा सा होमवर्क आपको देने का कि आप मुझे जरूर लिख के भेजिए. Why do you do that? And how are you going to change it? पर नीता जी, हम तो अब ज्यादा खा ही नहीं सकते हैं. अपने आप को ओवर कर ही नहीं सकते हैं. I'm very happy. और जिनको मैं देखती हूँ ज्यादा खाते हुए, मुझे हाँ? कुछ होता है कि कैसे खा लेते हैं ये. Hmm. मेरी डॉटर कहती है, मम्मा आप तो जब लोगों को ओवर ईटिंग करते हुए देखते हैं, आप नजर लगा दोगे. आप हमेशा ये कहते हो कैसे खाते हैं. नहीं, वो हम जैसे लोगों से पूछो. यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी. हो सकता है मेरे जैसे और भी हो. मेरी डॉटर कहती, मम्मा आप तो लोगों को नजर लगा दोगे. आप कहते हो कि कैसे खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं. कल नीता जी मैं एक पार्टी में गई थी. मैं देख नहीं पा रही आपको, आप कहाँ हो? जो बोले वो दिखाए जरूर. मैं कल नीता जी एक पार्टी में गई थी एंड आप मतलब पहली बार मुझे ऐसा हुआ कि मैंने प्लेट में बहुत थोड़ा ही लिया एंड रियली मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बहुत कम खा के आई थी वहां से.
और मुझे आके दिख रहे थे कि भैया नहीं ज्यादा नहीं भरना, नहीं तो मैं हमेशा ऐसे पेट को ऊपर तक भर लेती थी कि जैसे भैया दोबारा मिलेगा ही नहीं अभी। चलो आई चेंज एम आया। वेरी हैप्पी कि ये अवेयरनेस आ रही है। एक्चुअली तो होल आइडिया है कि आपको खुद ही अवेयर होना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? Collision of cars. There is an accident that took place. Yes, very correct. What steps can be taken? अगर ऐसा हो रहा हो, what steps they could have taken? डायरेक्शन बदल सकते थे। एक तो मेरे ख्याल से यहाँ की लाइट ही खराब है। हाँ जी, अगर लाइट तो नहीं है ना, जैसे वो जो रेड लाइट, ये लाइट, वो लाइट, बदली जा सकती है। ग्रीन लाइट, लाइट देखो लाइट खराब है, वो तो यही हुआ कि कुछ भी हुआ हमने सामने वाले को दोषी करा दिया कि लाइट खराब थी। हाँ, एक ने बोला दूसरा क्या है कि ये वन वे होना चाहिए था ना, जैसे वन वे में भी ये सब नहीं होगा। We should be careful when driving. वेरी करेक्ट। ये हर गाड़ी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि एक गाड़ी की मिस्टेक नहीं है, ये तीनों की ही मिस्टेक है। सो अगर कभी भी आपकी जिंदगी में आपके साथ कुछ हो रहा है तो हम दूसरे की तरफ जैसे एकदम उंगली उठा देते हैं कि वो रेड लाइट नहीं चल रही थी, या मैं तो सही डायरेक्शन में जा रहा था, वो दो गलत आ गए। अगर आप सही जा रहे थे, वो दो गलत आ गए। एंड मिस्टेक किसकी है? एक्चुअली देखा जाए तो somehow all three were involved in it. अब हम इसको अगर अपने वेट लॉस प्रोग्राम के साथ देखें कि अगर हम खाते रहेंगे ध्यान नहीं देंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नींद पूरी नहीं करेंगे, एटीट्यूड को करेक्ट नहीं रखेंगे, अपने दिमाग को डिक्लटर नहीं करेंगे सब चीजों से जो हमें परेशान कर रही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परेशानी आपको दे रहा है, जो एक्शन आपको परेशानी दे रही है, जो कुछ भी है वो बाहर है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको अंदर ग्रहण करना चाहते हैं, आप किस तरह से रिएक्ट करना चाहते हैं, आप किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। आप तो कहीं दावत के लिए जाओगे या आपके घर दावत होगी, खाना तो बहुत बनेगा, क्योंकि ये तो जरूरी है। अब मेरे घर भी कोई आएगा तो एक चीज तो नहीं खिलाऊंगी, मैं तो टेबल पे पूरा सामान रखूंगी, पर तो खाने वाले पे निर्भर करता है वो कितना खाना चाहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. तो सारे चॉइस किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। और इसके लिए हमें कौन से वो 4 शब्द हमेशा याद रखने हैं? अर्न। यस, EARN। Now next, the next slide says, what do you do when your stomach is full? आपको याद है ना, हमने ये बात करी थी कि स्टमक होता है उसमें इलास्टिसिटी होती है, 5 गुना बढ़ सकता है। वापस अपने ओरिजिनल साइज पे भी जा सकता है, अनलेस कि आपने उसको इतना स्ट्रेच कर दिया कि उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई। ये कब होता है? जब आप कभी कभी ज्यादा खाते हो तो वो स्ट्रेच कर जाता है, वापस आप अपना खाना ठीक कर देते हो, वापस आ जाता है। पर अगर आप रोज अपनी बॉडी को अब्यूज करते हैं, शेप लूज करके वहीं रह जाता है। तो देखो ये स्टमक है और पूरा नीचे से ऊपर तक भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है ऐसी। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो कि आपकी वॉशिंग मशीन है या आपकी मिक्सी है, आपने उसको ऊपर तक भर दिया, टॉप और टॉप भर दिया। अब आप मिक्सी को चलाओगे तो क्या होगा? बाहर निकलेगा खाना। वेरी करेक्ट, निकलेगा ना। तो ये वाला जो खाना है, अगर इतना खाने के बाद एक्चुअली लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या कई बार डायरिया हो जाता है, कई बार वॉमिटिंग हो जाती है,
कई बार ब्लोटिंग होती है, कई बार गैस हो जाती है, एसिडिटी होती है, कई बार ये सारी चीजें साथ चल रही होती है, बिकॉज द बॉडी इज कंफ्यूज लाइक व्हाट। इससे प्रीवियस जो स्लाइड हमने देखी थी, जो 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी, ऐसे बॉडी इतनी कंफ्यूज हो जाती है, उसके सारे पैरामीटर्स हिल जाते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आती, वो सारे काम करना शुरू कर देती है जो आपको, आपके लिए, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। नीचे देखो मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, बट इफ यू स्टिल अब्यूज योर बॉडी, आस्क योरसेल्फ क्या कारण है। देखो ये तो आपको ही अपने से बात करनी पड़ेगी, या जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात करी थी, यू नीड टू टेक हेल्प। अगर आपको नहीं समझ में आ रही, देन टेक हेल्प। ओके, यहां से किसी को क्या समझ में आया है? लेट्स डिस्कस। अगर हम यहाँ पे विजडम की बात करें, मोटा मोटा जो एक चीज समझ में आए, एक बार आपने एक सेशन में बताया था कि हमें खाना जो है वो कम खाना चाहिए जितनी भूख होती है उसका। देखो 2 चीजें ध्यान रखो, या तो कम खाओ, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओ, ठीक है, और या जितनी भूख है सिर्फ उतना खाओ। लेकिन आजकल लोगों को समझ में नहीं आती कि उनकी भूख कब खत्म हो गई या कब भूख है या नहीं है, मतलब पीपल आर कंफ्यूज्ड। दैट इज बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग मीनिंगफुली। या तो आप फोन अटेंड कर रहे हो, या आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, या आप टीवी देख रहे हैं, या आप बात कर रहे हैं। पर अगर जैसे हम यहाँ पर हर बार डिस्कस करते हैं, आप एक हैबिट बना लो, खाने को सुंदर से अपनी प्लेट में लगाओ, और उसमें याद रखो जो हमने एक चैप्टर किया था कि हर वो चीज डालो जो आपकी आंखों को देखने में सुंदर लगे। उसमें कचर कचर की आवाज, क्योंकि कानों को आवाज चाहिए होती है, आपकी जीभा को टेस्ट चाहिए। मैडम जी आवाज नहीं आ रही क्लियर। नहीं आ रही? नहीं जी। और कितने अभी लोग भी हैं जिनको नहीं आ रही? एक्चुअली नाउ मुझे आ रही है, और कोई बताएगा? मुझे आ रही है। ओके, मुझे भी क्लियर आ रही है। ओके, अब क्लियर है। मुझे भी बच गई मैं। मुझे भी आ रही है। थैंक गॉड कुछ लोगों को आ रही है। ठीक है, तो इस देखो मैं चाहूंगी सब पार्टिसिपेट करो। किसी को क्या समझ में आया? जो कोई नया व्यक्ति है प्लीज मुझे बताएं, ये स्लाइड्स जो मैंने अभी बताया क्या समझ में आया? एक्चुअली वी ईट अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर हंगर। तो इसलिए क्या होता है, वो हम ओवर ईट करते हैं और हमारे अंदर जो कोलेजन होता है, जैसे आपने कार का एग्जांपल दिया था, तो जो फूड है वो कंफ्यूज हो जाता है कि फ्रूट्स पहले डाइजेस्ट करूं या फिर इतना सारा जो बटर रोटी या कुछ करा था, तो हम सब कुछ मिक्सअप मैशअप करके खाते हैं और ओवर ईट करते हैं। अब देखो मिक्स करके खाने की इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है। टू बी वेरी ट्रूथफुल, ठीक है। ये कौन बोल रही थी? किसकी बात सुन रही थी? आई माइसेल्फ अनुष्का। अनुष्का, आई कांट सी यू अनुष्का। Just a second. Wait, actually. Can you see me now? Yeah, I can see you now. ठीक है, मिक्स करके हमें खाना चाहिए। यू वेरी करेक्ट। एट द सेम टाइम अभी जो, बिकॉज दैट इज इतनी इम्पोर्टेंस हम उसको नहीं दे रहे। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जब भूख लगती है तो मैं तो बोलूंगी आप खाना मत खाइए। लेकिन हाँ, जैसे बीच में पूछा था किसी ने कि कुछ लोग होते हैं जिनको भूख नहीं लगती, now that is also a problem, you need to address it. And आप सबके पास फोन नंबर है, you are free to call me up and I will always be there to help you any point that needs to be attended to. So let's go to the next thing. ये देखो, एक्चुअली तो ये सारे पॉइंट्स मैं पहले टेकअप कर चुकी हूँ, आपसे बिट्स एंड पीसेस ले रही हूँ ताकि सब चीजों को कोरिलेट कर पाऊँ। जब आप बहुत खाना खाते हैं,
एक्स्ट्रा खाते हैं, आपकी इतनी जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे हमने बात की थी, फ्री रेडिकल्स का अटैक ज्यादा होता है, और फ्री रेडिकल्स के ज्यादा अटैक होने से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ जाती है। इन्फ्लेमेशन क्या करती है, आपकी आर्टरीज को श्रिंक करती है। श्रिंक करने का मतलब क्या हुआ, अब आप देखो यहाँ पे 2 आर्टरीज बनी हुई है, एक के अंदर कितना मैल जमा हुआ है, एक बिल्कुल क्लियर है। तो जो मैल जिसमें जम गया उसको हम बोलेंगे वो श्रिंक कर गई। ऐसा नहीं है कि आर्टरी श्रिंक कर गई, उसके अंदर का पैसेज श्रिंक कर गया है। हम लोग तभी घबराते हैं जब ये आर्टरी वो वाली श्रिंक करती है जो हमारे हार्ट के पास होती है, पर हम भूल जाते हैं हमारी पूरी बॉडी में ही आर्टरीज घूम रही हैं। इफ यू रिमेम्बर वी टॉक्ड अबाउट डेवलपिंग योर मेकिंग योर काफ मसल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वहां से ब्लड का फ्लो ऊपर जाता है, ग्रेविटी से ऊपर जाता है। यहाँ की भी अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक है तो धीरे 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 ये जो ब्लॉकेज है ऊपर तक जानी शुरू हो जाती है। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला आप अगर याद रखें, आपको बड़ी बीमारियों का इंतजार नहीं करना है। आप उतना खाना खाएं जितनी भूख है। ना खाना खाने से, मैं बात बोलूंगी पर बुरा नहीं मानना, कोई आज तक नहीं मरा। ज्यादा खाना खाने से बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। सो eating less, nobody is going to die, but yes, if you eat more, you will not die because you are eating more, because it will create so many other problems that you will have to come on medication, and these medications will make sure, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया सबको कि जब आप ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा और EARN को निग्लेक्ट करते हैं। EARN फिर से मैं बताती हूँ, एक्सरसाइज एवरी डे, नॉट 5 days a week. Are you breathing 5 days a week? किसी ने आंसर ही नहीं दिया। यस नीता जी, वी आर डूइंग। आपके एक सेशन के बाद से मैं रेगुलर कर रही हूँ, कब भी मिस होता है वो। एटीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कीप पॉजिटिव एटीट्यूड। आई अंडरस्टैंड कई बार गुस्सा आता है, रॉन्ग चीजें होती हैं, आप बिल्कुल गुस्सा कीजिए, जो करना है वो करो, लेकिन वापस बैलेंस में आ जाओ। ऐसा नहीं कि लूज किया तो बस लूज ही हो गए ना, गुस्सा करके वापस अपने हैप्पीनेस के एरिया में आ जाओ, जो होना था वो हो चुका। ओके। आर एडिक्वेट रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट का मतलब ये नहीं कि 8, 9, 10, 12 घंटे सोना है। इसका मतलब आप चाहे रात के 2 बजे सो रहे हैं, पर जब सुबह उठ रहे हो तो फ्रेश उठ रहे हो। सो मीन्स, और जब उठ गए तो आप पूरा दिन फ्रेश हो, दैट्स कॉल्ड एडिक्वेट रेस्ट। किसी को 6 घंटे में एडिक्वेट रेस्ट होता है, किसी को 7 घंटे में होता है, किसी को 8 घंटे में होता है, पर 6 से 7 घंटे इज गुड इनफ फॉर एवरीवन। ओके, सो लेट्स गो टू द एंड द लास्ट इज न्यूट्रिशन। खाना में भरपूर न्यूट्रिशन होनी चाहिए, और वो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, एंड वो एक बड़ा इंडिविजुअल बेस्ड टॉपिक है। मैं उसको ये नहीं कह सकती कि ये खाओ वो मत खाओ, इट विल डिपेंड आप बचपन से क्या खा रहे हैं, उसी चीज में हमारे को संपूर्ण भोजन कैसे मिलेगा वो मैं गाइड कर सकती हूँ। दूसरा मोटा मोटा ये है कि यू मस्ट मेक श्योर रंगीन सब्जियां, रंगीन फल, तरह तरह के रंग, कम से कम 4 से 5 रंगों के फल और सब्जियां रोज खाएं। नेक्स्ट, सोचो कितनी बड़ी बीमारी है ये, क्योंकि आपको ना हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया। ये क्या है, जो भी मैंने पहले दिखाया था आपको कि आर्टरी स्ट्रेन हो रही है। आप वेन फैटी मटेरियल, प्लैक बोलते हैं ना, प्लैक जमा होते हैं, जैसे दांतों में भी प्लैक जमा होता है, तो हम ग्लिस्टर टूथपेस्ट करते हैं या हर्बल टूथपेस्ट करते हैं। ये अंदर का दिखा रहे हैं, वो मैंने शुरू में आपको बाहर से दिखाया था, ये अंदर से देखो कितनी श्रिंक कर गई, कितनी बारीक सी जगह रह गई है। अब इतनी सी बारीक सी जगह से आपका ब्लड कैसे ट्रैवल करेगा? अब जब ब्लड ट्रैवल नहीं करेगा तो आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी, तो पतले से पतला हो जाएगी, वहां से ट्रैवल कर जाए। पर आप खून को कितना पतला करोगे? खून तो एक उसकी
विस्कोसिटी होती है ना, उससे पतला करोगे तो वैसे ही आपकी सेहत खराब हो जाएगी। और साथ में जो वॉल्स हैं ये आर्टरीज की, ये भी स्टिफ हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा फ्लो चाहिए होता है कि आपका ब्लड का फ्लो उसमें जा सके, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके हार्ट को। तो सोचो आप अगर यहाँ पे डिक्लटर नहीं करेंगे, अपने को संयम नहीं रखेंगे, हैप्पी नहीं रखेंगे, ये सारे वक्त डिस्ट्रैक्टर में रहेगा, आपकी सारी आर्टरीज बेचारी टाइट हो जाएंगी, ब्लड का फ्लो नहीं होगा, तो कोई भी बीमारी हो सकती है। एंड दिस इज ओनली कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। पर नाम कितने सारे दे दिए होते हैं, और ये किसके कंट्रोल में है सब कुछ? किसके कंट्रोल में है? हाय गाइस, किसके कंट्रोल में है? सिर्फ ममता के? एक्चुअली सब लोग म्यूट है, इसलिए मुझे लग रहा है लोग बोल नहीं पा रहे। तो थम्स अप कर दें। यस यस, हमारे 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 कंट्रोल में है, बिल्कुल हमारे आप कंट्रोल में है। सी पता है, आप अनम्यूट करके बोल के फिर म्यूट कर लो। ओके ओके, हमारे हमारे, आई एम सो हैप्पी। सो आर यू हैप्पी? यस यस Yes. 101%. Great. So let's go to the next topic. Next page. Body composition. हमारी अब ना देखो, ये सारा कॉमन सेंस स्कूल में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर से पढ़ा रही हूँ ताकि याद रहे। बॉडी कॉम्पोजिशन इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल बॉडी वेट एंड बॉडी फैट वेट। जो आपकी चर्बी है उसको अलग निकाल दो, तो जो बचेगा वो आपका लीन बॉडी मास। बॉडी का पूरा वेट कैसे नापा जाता है? आप वेइंग स्केल पे खड़े हो गए, वो आपका पूरा वेट आ गया। बट ये भी दो में डिवाइडेड है, एक जो आपकी चर्बी है और लीन बॉडी मास, वो क्या है? 300 जो भी आपके पास है वो आपका लीन बॉडी, बोन्स आ गए, आपके ऑर्गन्स आ गए, आपकी मसल्स आ गई, आपके लिगामेंट्स आ गए, आपके टेंडन्स आ गए, आपके फ्लूइड आ गए, बॉडी फ्लूइड, हेयर आ गया, नेल आ गए, मसल्स आ गई, ब्लड आ गया, स्किन, एवरीथिंग एल्स। चर्बी को छोड़ के बाकी सारा आपका लीन बॉडी मास। अब जब हम बात करते हैं वेट लॉस की, तो आपका सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए, दैट इज आपका लीन बॉडी मास बढ़ना चाहिए और चर्बी घटनी चाहिए। वेट स्केल पे खड़े होकर आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपका हो सकता है वेट बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो, यू आर वेरी हैप्पी, बट आपकी चर्बी बढ़ी हुई है जो आपको दिखी नहीं रही, ना आप मेजर कर पा रहे। उसके लिए कराडा स्केल होता है, आपको कराडा स्केल पे पता चलता है। सो द नेक्स्ट वन इज फैट वेट। फैट वेट वही है जैसे अभी मैंने बताया, बॉडी फैट इज द पोर्शन ऑफ योर टोटल वेट दैट इज फैट, एडिपोज टिश्यू दैट इज चर्बी। पतले से पतले आदमी की भी चर्बी बहुत ज्यादा हो सकती है, सिर्फ मोटे आदमी की नहीं। तो आपको जो पूरा ध्यान देना चाहिए वो देना चाहिए वेस्ट एंड हिप रेशियो के ऊपर। इतना भी नहीं करो तो सिर्फ ध्यान दो मुंह में क्या डाल रहे हो, बस क्या भूख लगी है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या मुझे भूख लगी है, जब भी खाने का टाइम हो कोई बोले, अक्सर यही होता है। कल जैसे आई गॉन टू माय मदर्स हाउस, मम्मी ने बोला बेटे टाइम हो गया, चलो चाय पी लो, और बच्चों सब आ जाओ, चलो चलो सब बैठ गए, लंच खा लो। सी ये सभी के घरों में होता है, बट बिकॉज आई न्यू आई एम गोइंग टू माय मदर्स हाउस और ये होगा, सो आई मेड श्योर कि सुबह मैं अपना अर्ली जो भी मुझे भूख लगी मैंने ले लिया। Then I held on to my book. When I go there, it will be their lunch time. I have to eat there. So ये आपको खुद अपने आप एहसास करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, और फिर उन चीजों को हैंडल भी करना पड़ेगा। ओके, देखो पुराने जमाने में अब एक्चुअली खाने की बात करनी क्यों पड़ती है? इतनी कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हमें बात करनी पड़ती क्योंकि जमाना बहुत बदल गया है। पुराने जमाने में वर्किंग स्टाइल वाज
मोर फिजिकल, बहुत फिजिकल एक्टिविटी होती थी। अब वो फिजिकल एक्टिविटी रही नहीं, आप कर ही नहीं सकते क्योंकि काम फिजिकल एक्टिविटी का रहा ही नहीं है। पूरा फोकस लोगों का फिजिकल एक्टिविटी से हट गया है। अब हर चीज के लिए पिल आ गई है और इसने हमारी सारी लाइफ को इम्पैक्ट कर दिया है, चाहे वो इमोशनल हैबिट्स हो, क्वालिटी ऑफ स्लीप हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, उसकी एब्जॉर्प्शन है, उसकी एसिमिलेशन है, ये सब की सबसे ज्यादा डिपेंड करती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। सो आपको एक तो ये ध्यान रखना है मैं मुंह में अपने खाना डाल क्या रहा हूँ, भूख लगी है कि नहीं लगी है। दूसरा, हाउ मच एम आई मूविंग, हाउ मच इज माई मूवमेंट, एम आई मूविंग माई बॉडी, इज माई बॉडी इन मूवमेंट। तो इसके लिए देखो आप ही को कुछ करना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक भी कीजिए, इवनिंग वॉक भी कीजिए, जब भी मौका मिले उठने की कोशिश कीजिए, उठ के चलो। व्हाट आई डू इज, अगर मैं नहीं शाम को जा पा रही, पर मेरा एक चीज जरूर है, मॉर्निंग में जरूर मैं पूरी अपनी एक्सरसाइजेस करती हूँ, जिसमें मैं मिला के करती हूँ स्ट्रेचेस, योगा, आई ऑल्सो डू डम्बल्स, आई ऑल्सो डू यू नो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, सब घर पे ही होती है, अभी जिम नहीं जा रहे हम। एट द सेम टाइम अगर मैं पूरे घर में कोई काम कर रही हूँ तो मेरा हाथ ऊपर होता है, डॉक्टर ताड़ासन की तरह, and I'm walking on my toes so that my body is stretched and I am on my toes, and जब मैं उसको छोड़ती हूँ तो बहुत धीरे होकर पूरा नीचे तक अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। तो you have to see what you want to do, और अच्छे से अच्छा प्लान, आपका डाइट प्लान या जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हैं, आपका वर्क प्लान हो, वो फेल हो जाता है अगर आपकी लैक ऑफ एक्टिविटी है। लैक ऑफ एक्टिविटी से आपकी हैप्पीनेस बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है, क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आई थिंक ये हम सब सुन चुके हैं पहले, बट दिस इज जस्ट अ रिवीजन दैट आई एम डूइंग नाउ। सो डीक्लटर ऑन अ डेली बेसिस, व्हाट यू आर थिंकिंग, योर इमोशंस। आप बताइए क्या क्या और आप डीक्लटर कर सकते हैं टू स्टे हैप्पी एंड देन लूज वेट, क्योंकि if you are unhappy ना, you cannot even lose weight. नीता जी, नेगेटिविटी को हम डिक्लटर कर देंगे। Like what? What negativity? जो हमारी अपनी फैमिली के अंदर हैप्पीनेस बना के रखना, वो हमारा काम है। हमारी बॉडी को उसके टेस्ट का खाना देना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द हैप्पीनेस। जैसे कहते हैं ना, हर ऑर्गन की जो विटामिन्स की नीड है उसको विटामिन दो, कैल्शियम की नीड है तो उसको वो दो। तो हमें अपने न्यूट्रिशन अगर बॉडी को देंगे तो वो भी तो एक हैप्पीनेस है। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, very correct. Now, to wind up, I'll just give a few tips and then I'll want your feedback as well. पहली चीज आपको याद रखनी है, declutter your body, declutter your mind, declutter your emotions, and eat only when you are hungry. कैसे? कई बार होता है सिर्फ पैंग्स ही होती है यहाँ पे, पेट में ना पैंग होती है, हमको लगता है हंगर पैंग है। अब थोड़ी देर होल्ड कीजिए उसको। अगर लगता है अब तो मैं गिरने ही वाला हूँ, मेरी एनर्जी लॉस होने वाली है, एनर्जी नहीं है मेरे में, देन इट मीन्स यू आर एक्चुअली हंग्री। लेकिन आपको लगता है यार हंगर पैंग को मैं ना होल्ड नहीं कर पा रहा, पर हाँ मेरे को कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, मैं गिरने वाला नहीं हूँ, तो कम खाओ। हैंडफुल ऑफ मखाना खा लिया, फिस्ट फुल ऑफ खाली पीनट्स खा लिए, पर चबा के नहीं। आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी। भुने हुए चने इज वेरी गुड। भुने हुए, यस, मुरमुरे खा लिए। आपकी आवाज एकदम रुक गई, क्या हुआ? खा लिया। मैंने यही बोला है कि भुने हुए चने बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। ये इवन मुरमुरे
are nice. Anybody else would like to say something? नीता जी खीरा खा लो, ज्यादा बेटर है, खीरा भी फाइबर देता है। ना खीरा खा लो। नीता जी कभी कभी खीरा किसी किसी को ना गैस कर देता है। हाँ, उसमें आप नमक और नींबू डाल के खाइए। ओके। और उसके बाद पानी मत पीजिए। और एनीथिंग एल्स? टमाटर भी अच्छा होता है। टमाटर खाइए। सैलेड हो गया, वेरी गुड। नीता जी एक चीज मैंने करनी शुरू की है, कैन आई शेयर? या मैं आजकल जैसे मैंने गेहूं कम करके ज्वार और रागी की रोटी खानी शुरू की है, एंड उसको मैं ऐसे नहीं खाती तोड़ के, दाल दही सब्जी जो भी बनाए घर में वो उसी में सब एक बड़े कटोरे में या प्लेट में ऐसे डाल देती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। एंड काफी सारी जैसे मूली आने लगी तो मूली के पत्ते अच्छे से वॉश करके फ्रूट एंड वेजी वॉश में मूली के पत्ते, फिर मूली को कस लेती हूँ, चुकंदर है उसको कस लेती हूँ, कच्चा पपीता है उसको भी कस लेती हूँ और सारा उसमें मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने देखा है जितना फाइबर ज्यादा जा रहा है। और दूसरा जो आपने कहा ना क्रंची, तो मेरे दिमाग में वो फिट हुआ था कि वो चूंकि क्रंची क्रंची लगता है ना, कच्चा कच्चा जो आप खाते हो सैलेड, तो उससे पेट भी भर जाता है और अगले 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगती जैसे पहले मुझे बहुत लगती थी। तो उससे भी काफी बेनिफिट हो रहा है। पर रागी का तो चपाती खाते होगे ना? हाँ, एक रोटी के बहुत छोटे छोटे बाइट करती हूँ, बहुत छोटे छोटे बाइट, एंड फिर उसी में ये सारे सैलेड जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ, कच्चा पपीता एंड मूली और ये चुकंदर जो मैं जनरली डालती हूँ, खीरा भी डाल देती हूँ उसमें कस के, और वो सारा मिक्स कर देती हूँ एक बोल में। और वो सारा क्रंची रहता है, सारी रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, तो बड़े आराम आराम से, जो नीता जी ने बताया था आराम से खाना है, तो पहले नहीं खाते थे, तो पहले इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी। ऑब्वियसली उसको चबाए बिना हम नहीं खा सकते ऐसे जैसा आप बोल रहे हो। तो बहुत आराम आराम से बैठ के खाती हूँ, तो मुझे आधा घंटा लग जाता है। अच्छी बात है कि मुझे फुलनेस की फीलिंग आती है, काफी सारी सब्जियां चली जाती है वो भी कच्ची। और अच्छी बात ये कि मैं लास्ट में देखती हूँ तो इट्स लाइक मैंने क्या खाया, बस एक रोटी गई, दाल इज ओके, और सब्जी ठीक है, दही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भूख नहीं लगती। दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये मुझे नेताजी से कभी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आप इस तरह से खा सकते हो। या जैसे अच्छा लगे खाओ, बस जब भूख लगे तब खाओ। और एक और चीज है which you know I learned it, it's a very nice principle. अगर आप कहीं गए हो, बहुत अच्छा खाना लगा और आपका दिल करता है यार एक और खा लो, तो एक प्रिंसिपल याद करो, 1 3 5 7, कि अगर आप दूसरी बारी खाना लेंगे तो आप तभी दूसरी बारी लेना अगर आप तीसरी बारी भी खा सकते। अगर दूसरी बार खाने के बाद आपको लगता है तीसरी बारी मैं नहीं खा पाऊंगा, दैट मींस आपको दूसरी बारी नहीं खाना। इसका मतलब अगर आपने एक चपाती में आपकी भूख मिट गई पर सब्जी बहुत अच्छी बनी हुई, अब आपका दिल करता है आज तो पूड़ी बनी है, चलो मैं एक और पूड़ी खा लेती हूँ। तो अगर आप दूसरी पूड़ी ले रहे हो तो आप उसको प्लेट में डालने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन करना कि अगर मैं ये दूसरी पूड़ी खाऊंगी तो फिर मुझे तीसरी तो खानी ही पड़ेगी, तो क्या मैं तीसरी खा सकती हूँ? अगर आपको आंसर मिलता है नहीं, जो कि एब्सोल्युटली सही है, आप नहीं खा सकते थी, तो दूसरी भी आपके खाने का नहीं है। और अगर आपने तीसरी खा ली तो फिर आपको 5 तो खानी पड़ेगी। आप अपने से रूल फिट कर लो ना, 1 3 5 7 1, तो आप दूसरी बारी उठाओगे ही नहीं। Are you getting my point? Yes. ओवर ईटिंग तो तभी होती ना, दूसरी बारी ले लेते, तीसरी बारी तो नहीं खाते ना। पर आप बोलो नहीं ये तो रूल है, अगर दूसरी बारी खाया तो तीसरी बार तो खाना ही पड़ेगा। तो आप कहोगे नहीं भैया रहने तो, मुझे दूसरी बारी भी नहीं खाना। ओके, एक और चीज विच विल हेल्प यू, टाइम टेबल के हिसाब से कुछ टाइम आप बिल्कुल बंद कर दो खाना, कि मॉर्निंग टाइम हो गया, अरे ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट खाओ, चलो चलो फटाफट ब्रेकफास्ट खाओ, फिर लंच का टाइम हो जाएगा, फटाफट। डोंट हैव इफ यू आर नॉट हंग्री, ओनली ईट व्हेन यू आर हंग्री। आप देखोगे 90 डेज में, इट विल ओनली टेक 90 डेज कि आपकी बॉडी खुद नेचर के साथ सिंक में आ जाएगी, कि उसको सुबह उठते ही भूख लगने लगेगी और दिन ढलने से पहले भूख लगेगी, एंड दैट इज देयर।
आपकी बॉडी को एक्चुअली आप महसूस करोगे, जिसको बोलते हैं भूख। पर 90 डेज का प्रॉमिस करो कि आप तभी खाओगे जब भूख लगेगी, नहीं लगेगी मत खाओ, 2 दिन भी मत खाओ, कुछ नहीं होने वाला। पहले खाली तो होने दो, क्योंकि जब आप उसको खाली होने दोगे तो बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होगी तब वो आपके फैट को हिट करेगी। आप उसको देते जा रहे हो, क्यों काम करेगी? उसको जरूरत ही नहीं है काम करने की। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes, thank you. Thank you. It's a very good point. मेरे husband is a very poor eater. He doesn't eat. मैं उनके पीछे पड़ी रहती हूँ, खा लो, कुछ खाते नहीं हो। But you know, he says कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। एक एप्पल सुबह खा लिया। अब पहले मैं बहुत कहती नहीं ब्रेकफास्ट करो, अब मैं फोर्स नहीं करती हूँ। जब भूख लगती है, he had breakfast में एक एप्पल और उसके बाद he just asked for a चीला, दाल का चीला दिया। That's okay. But he takes 20 tablets in a day. इसलिए मैं कहती हूँ कुछ खा लो, खाली मेडिसिन खाओगे। Now I have left it कि ठीक है, जैसे इनका सिस्टम कहता है वैसे करना। 20 tablets are wrong, so he needs to improve. But he is having so many problems. He is having heart problem. उनका प्लस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई, उसकी मेडिसिन है। तो yes, so many medicines. वो इस तरह भी हो जाता है ना, जब आप बहुत दवाइयां खाते हैं, Yeah. कॉमन लैंग्वेज में बोलो, अंदर सब कुछ सूख जाता है, तो Yes, अंदर yes. जाती है, वो खाना ही नहीं मांगती, उनको भूख ही नहीं Yeah, लगती। that is right. जो डाइजेस्टिव जूसेस है वही सिक्रीट नहीं हो रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो इसके लिए फिर आप मेरे से अलग से संपर्क कर लो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगी, एंड इट विल टेक मी टाइम टू अंडरस्टैंड हिम फर्स्ट and then guide you properly on a day-to-day basis, and we will work together for 90 days. 90 days में सब कुछ होना शुरू हो जाए, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ना बोल के ऑलवेज से आई एम हंग्री, लेट्स हैव अ मील। उसको मील बुलाओ, नाम मत दो। कोई नाम देने से होता ना, अब लंच टाइम हो गया, नो आई एम हंग्री, आई एम हैविंग अ मील, ठीक है? आई एम थर्स्टी, आई एम हैविंग अ ड्रिंक। आप जब तक नेचर के साथ सिंक में नहीं आओगे तब तक आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो हो ही नहीं सकता, फिर आप जबरदस्ती ठूस रहे हैं। एंड लास्ट पेज हम करेंगे जहाँ पे आई गिव यू समथिंग टू थिंक अबाउट, फूड फॉर थॉट। लास्ट वन इज मिशन हैप्पीनेस। हियर वी यूज कॉमन सेंस। अगर आप देखोगे बेसिकली जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं बहुत कोई टेक्निकल बात नहीं करती हूँ, आई टॉक ओनली कॉमन सेंस। इज दैट राइट? यस। आपको फैक्ट से अवगत कराते हैं हम, यहाँ पे आपको फैक्ट से अवगत कराते हैं, ठीक है? आइडियाज टू मूव फ्रॉम सिक केयर टू प्रोएक्टिव हेल्थ केयर। सिक केयर से हमें प्रोएक्टिव की तरफ जाना है। देखो ये आपके लिए लाइन है, जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं ना आजकल, वेदर चेंजेस हो रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस हो रही हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस हो रही हैं, वायरसेस आ रहे हैं, एंड मेडिकेशंस जो बढ़ रही हैं, ये सारे के सारे एक्चुअली आर साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन ओनली, ठीक है? और आई वांट टू मोटिवेट यू टू यूज योर विजडम। जो एजुकेशन है ना, वो आपको विजडम यूज नहीं करने दे रही कि भाई विजडम को यूज करो, भूख लगी है तो खाना खाओ, दैट्स विजडम। खाना जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा सा कम खाओ, दैट्स विजडम। इसके लिए एजुकेशन की क्या जरूरत है? प्यास लगी है तो पानी पियो, दैट्स विजडम। 40 आई है तो ये नहीं कि काम खत्म करके जाऊंगा, गो टू द 41st, दैट्स विजडम। कितनी बारी होता है, छोटे बच्चों से ही शुरू हो जाता है, दे होल्ड ऑन। पहले आप पोटी रोकते हो, फिर सुसु रोकते हो, फिर आप बीमारियों को अंदर बुला लेते हो, घर कर लेते हो। कई बार होता है आपको उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है, आप दवाई लेके उसी को रोक लेते हो। आप उसको निकलने दीजिए, वो मल है जो बाहर निकलना चाहता है।
यू हैव टू लेट इट गो. जब आप इन चीजों को निकलने देंगे तो इमोशंस भी आपसे दूर जाएंगे. यू लेट गो इमोशंस, यू लेट गो हर्ट. एवरीथिंग इज कोरिलेटेड. एंड लास्ट में मैंने लिखा फूड माइक्रोबायोलॉजी कोर्सेज आर ऑन द राइज. मतलब अब ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रही हूँ. याद है एक दफा हमने वो किया था वेबिनार ऑन हम सब एक हैं कि कौन कौन सी अभी बीमारियों की इलाज हैं जो नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं. तो अभी फूड माइक्रोबायोलॉजी कोर्सेज आर ऑन द राइज. व्हाई? तो बताना चाहेगा क्यों? ये बहुत तेजी से नया सब्जेक्ट बढ़ता जा रहा है. पहले भी था लेकिन अब ज्यादा बढ़ रहा है. व्हाई? और ये है क्या चीज? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन फूड, आपके खाने के बीच का, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरमेंट में है, एंड द एनवायरमेंट. ये इन तीनों चीजों की स्टडी की जाती है. किस चीज के लिए? फॉर ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो क्वालिटी, जो वैल्यू, जो सेफ्टी होनी चाहिए आपके खाने की, वो परिपूर्ण हो, कि उस पर निग्लेक्ट नहीं हो कुछ. आपकी सेफ्टी के लिए ये एक सब्जेक्ट बनाया गया है कि आपका खाना जो आप तक पहुंचे वो शुद्ध हो. पर सबसे पहले जो दुर्दशा है, वो कहते हैं ना, जो इंसान ने खुद करी है, पहले खाने को बर्बाद किया है अब वो उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि कैसे उसको हम सिक्योर करें कि वो आप तक सही क्वालिटी और वैल्यू पहुंचे. लेकिन साथ में ये भी हो रहा है कि उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए ताकि आप उसको जब चाहें, जहां चाहें वहां खा सकें. कि अगर आपको स्विट्जरलैंड का कोई खाना है और आपको दिल्ली में खाना है तो आप उसको खा सकें. कोई फल जो अमेरिका में उग रहा है वो आप इंडिया में खा सकें. जो फल आप सर्दी में खाते थे वो आप गर्मियों में भी खा सकें. जो गर्मी में खाते थे वो आप मानसून में भी खा सकते हैं. तो नाउ see, use your common sense. Is it good or is it bad? It's not good. Not good. So this is not wisdom, this is education. Yeah, we should have seasonal vegetable and yes, seasonal fruits and seasonal vegetables. Don't get hooked by all these things. Okay? So, because this will ruin your health, but yes, it will create many more jobs. That is good, but it will ruin your health and your family's health. So, most important tip of the day: stay happy, stay excited. Exercise करो excitement के साथ, job की तरह नहीं. हाँ, नींद भी जब करो तो ऐसे सो कि बस मस्ती में सो. अगले दिन खूब स्वस्थ उठो. खाना भी खाओ तो मस्ती में खुश होके खाओ. उतना ही खाओ जितनी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा नहीं खाओ. पानी भी उतना पियो जितनी जरूरत है. ये नहीं आखिर ये सारी चीजें जो है, कितने ग्लास पानी पीना है, कितना खाना खाना है, इट बिकम. नीता जी आजकल कहते हैं 6 बॉटल पानी पियो. अब 6 बॉटल पानी कौन पी सकता है? देखो, अगर आपको डिटॉक्सिफाई करना है, yes, for a one day you can drink. Not for every day. Yeah, one day is fine. Not every day. Yeah. So अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग थ्योरियां आएंगी, अलग अलग फैक्ट्स आएंगे, पर आपको हमेशा विजडम यूज करनी है. भूख लगे तो खाना खाओ, प्यास लगे तो पानी पियो, पॉटी आई है तो पॉटी जाओ, सो नींद आई है तो सो जाओ. पर अपने आप को एक्टिव रखो, लेजी मत हो. दूसरा, एक फाइनेंशियल ऑप्शन लाइफ में हमेशा रखो. हर लेडी को मैं ये बोलूंगी, जो लेडीज यहाँ सुन रही हैं, घर में आप सारा काम करो, लेकिन आप भी कुछ ना कुछ अपनी कमाई का जरिया जरूर रखो. इट मेक्स यू more confident, it gives you self-esteem, it gives you respect, not from others, from your own self. और अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई रखना हम सबका हक है. हमारी जैसे खुशी हमारा बर्थ राइट है, ऐसे ही सेल्फ एस्टीम हाई रखना भी हमारा बर्थ राइट है. ठीक है. नाउ एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल प्लीज? तो नीता जी जो आपने लास्ट में बोला, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कई बार इस एज में आके लगता है कि अब हमने क्या करना है, अरे अब तो एज हो गई, बच्चे करेंगे. आई थिंक सो, आई एम सो ब्लेस्ड कि हम आपके साथ शुरू से जुड़ गए.
और आपने हमें इस रास्ते को इतने अच्छे से दिखाया कि आज हमें एंथो है कि हमें सुंदर लगना है, हमें पतला लगना है, हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। मैं सिर्फ एक छोटे से ड्रीम से आप लोगों के साथ एसोसिएट हुई थी। मेरी वार्डरोब पूरी कपड़ों से भरी हुई थी। मैं हमेशा, क्योंकि मेरा प्रोफेशनली मैं ब्यूटी पार्लर चलाती थी और घर से ही, तो मेरे ना नीता जी कपड़े टंगे ही रहते थे क्योंकि घर में ही आते थे कस्टमर। और मैं इस छोटे से ड्रीम से कि मैं कपड़े यूज करूंगी, मैं नीलम जी के साथ जाना शुरू हो गई थी। So sweet. एंड आज आप लोगों के साथ हूँ। I'm very happy for you. And पता है, आप Thank शेयर you. करते हो, 10 लोग सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी जो आपकी सक्सेस जर्नी होती है उसको जरूर शेयर किया करो लोगों के साथ। क्योंकि नीता जी हस्बैंड बहुत अच्छा करते हैं और ब्रेड अर्नर है ना जेंट्स, तो वो करते भी हैं, तो लेडीज का इतना माना नहीं जाता। आज मैं एक अपनी और कलीग से बात यही कर रही थी कि मैंने कहा हमको जरूर विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि वी हैव पावर। Yes, very true. वी Very हैव true. पावर। Yes. Anybody else would like to share? मैम एक्चुअली अभी जो बल्लभ जी एक थोड़ा सा ऊंचा बहुत जगह आ रहा है कि 14 घंटे की फास्टिंग डेली होनी चाहिए। 14 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, मतलब अगर आपने शाम को खाना 7 बजे खाया तो दूसरे दिन 9 बजे से पहले मत खाइए। तो एक और थ्योरी है कि सुबह उठने के 2.5 घंटे के बाद भीतर जो है कुछ न कुछ आपको जो क्या है क्या खाना सुबह उठने खाने के में 2.5 गिरना घंटे चाहिए। बाद? 2.5 घंटे के भीतर में कुछ जरूर खाना चाहिए। चाहे भूख लगे या ना लगे? ये भूख तो लगनी ही चाहिए। भूख तो अगर आपका रात भर आपने ठीक है नींद ली है, नहीं खाने को नॉर्मली इसलिए कि जो है हमको अभी भूख करना है, इसलिए जो है उसको डिले करना है। नहीं तो 9 बजे ही खाना खाना है, 10 बजे ही खाना खाना है, तो उसमें तो इंतजार करें। इसलिए थ्योरी चल रही है कि 14 घंटे का हमको रात के खाने में और सुबह के खाने में 12 से 14 घंटे का हमको समय देना चाहिए। यदि आपने रात का खाना 9 बजे खाया है तो दूसरे दिन 9 बजे से पहले, 10 बजे से पहले तो बिल्कुल भी मत। ऐसे है ना परनवाल जी, कोई भी थ्योरी जो होती है वो बेसलेस नहीं होती, बट क्या वो मेरे जीवन में अप्लाई करेगी कि नहीं वो बहुत जरूरी होता है। आपको खुद उस चीज को महसूस करना होता है। नथिंग इज राइट और रॉन्ग। हाँ ये बात तो सही है ना? तो हो सकता है जब ये थ्योरी किसी के लिए बनाई गई हो और सफलता मिली हो, उस व्यक्ति की जरूरत थी ये, पर इसका मतलब ये नहीं कि सबकी जरूरत होगी। एक टाइम था जब मेरी भी ये जरूरत थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना पूरा साइकिल को सिंक में ले आई, अब मेरा वही है, सूरज उगता है तो मुझे भूख लगती है, सूरज ढलने लगता है तो मुझको भूख लगती है, और बीच में उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगती। आई हैव बिकम इन सिंक विद द नेचर नाउ। सो हमारा जो मिशन हैप्पीनेस के अंदर एक प्रण है वो ये है to let people know that they have to stay happy and spread happiness and be aware। आप अपनी बॉडी से अवगत होइए, और इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से 90 डेज का संपर्क रखिए, मैं आपको वो अवेयरनेस लाने में मदद करूंगी। I don't want you to be dependent on me, but I want you to understand and step by step lead you to sync your body with the nature। कहाँ खो गए बरनवाल जी? मैं इधर ही हूँ। हाँ, आप बिल्कुल वो स्टैच्यू हो गए थे। नहीं, आपके पास तो इतना ज्ञान है सिखाने के लिए लोगों के, एंड आप खुद इतने तजुर्बे वाले हैं, और इस उम्र में भी आप इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने हेल्दी हैं। दैट्स रियली रिमार्केबल। तो प्लीज वो जो छोटा सा होमवर्क मैंने रिक्वेस्ट किया था सब जरूर लिख के भेजिएगा मुझे। I'll feel very happy। And with this I finish my topic. If you people have anything to ask, feel free to ask। सॉरी नीता जी। हाँ जी, क्या होमवर्क करना है? वो एक बीच में क्वेश्चन दिया था ना मैंने।
कि why do you think you treat your stomach like a, why do you abuse your stomach, या जो भी आप करते हैं, या इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं तो क्यों है? अगर कोई आपके साथ परेशानी है उसको डिस्कस कीजिए, और अगर है तो क्यों है, अपने आप से पहले बात करके मुझे लिखिए, so that you start thinking about those things. I think that was the question only ना, ये तो हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो याद आ जाएगा। आपको थायराइड का मिल गया था ना रिकॉर्डिंग? हाँ जी, it was very nice, very nice. चलो, I'm so happy you enjoyed it. Yeah. Do share with people who need it. Sure. आपके घर में किसको है? हमारे घर में मोस्ट ऑफ द पीपल को है, मुझे है, मेरे हस्बैंड को है, माई ग्रैंड डॉटर इज ओनली 11 years old, शी हैज। ये जेनेटिक होता है क्या? वो जेनेटिक कैसे होता है ना, अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनेटिक्स। जब एक माँ और एक बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उन्हीं के सेल्स ही तो वहां जाते हैं ना बच्चे के पास, तो जो भी सेल का डीएनए है दैट इज कैरीड फॉरवर्ड। लेकिन जब पैदा हुई थी तो उसके फादर को नहीं था, मेरे बेटे को तो अभी हुआ है रिसेंटली, तब नहीं था। फादर की फैमिली में किसी को होगा। हाँ, फादर की फैमिली में है, लेकिन उसकी मेरी ग्रैंड डॉटर को अभी शी वाज ओनली 9 years old, शी गॉट थायराइड। कोई बात नहीं, आप उसको वो एक्सरसाइज जरूर कराइए, उसको योगा कराइए। योगा करती है, कराना शुरू कर दी है। हाँ, और उसको एक्टिव रखिए, हमेशा खुश रखिए। हाँ, शी इज वेरी लेजी। आजकल बच्चों का ये ऑनलाइन सेशन होता है, ऑनलाइन करती है, फिर उसके बाद अपना चैटिंग में शुरू हो जाते हैं बच्चे। दैट इज द प्रॉब्लम। मदर पीछे पड़ी रहती है, जाओ बाहर खेलो खेलो खेलो, नहीं खेलते। अब उसका सैटरडे संडे योगा फिक्स कर दिया है, टीचर आती है योगा कराती है। हाँ, ये तो खेलने के लिए नीचे कहीं बास्केटबॉल कुछ होगा, कोई ना कुछ होता होगा। पहले खेलती थी बास्केटबॉल, अब उसका मूड नहीं करता। हमने बास्केटबॉल का वो लगा के रखा हुआ है घर में नेट, पहले खेलती, अब उसका दिल ही नहीं करता एक्टिविटी करने को। देखो ऐसे है, बच्चे तब करते हैं जब माँ बाप एक्टिविटी करते हैं। माँ बाप तो एक्टिव है, मदर रोज योगा करती। क्या वो बाहर जाके कोई गेम खेलते हैं? शी इज वेरी एक्टिव। चलो हो जाएगा, आप मेरे से डिस्कस कर लेना। आप डिस्कस कर लेना 1% एट अ टाइम। हाँ, नीलम जी, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, जैसे नीता जी ने लास्ट सेशन में हमसे शेयर किया था, एक तो हैप्पीनेस, नंबर 2 मेटाबॉलिज्म, उन्होंने कुछ वर्ड यूज किया था। एंड जब नीता जी की कंसल्टेंसी करवाई थी मैंने, अरुणा दीदी बैठी हुई है, सो उनकी थायराइड की जो टेबलेट है वो 75 से 50 mg हो गई है। I heard this. तो मुझे अब मतलब मुझे थायराइड नहीं है, सो डेफिनेटली कुछ कुछ चीजें जो गंदी आदतें थी वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही हैं, बट इन बिटवीन आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग। उस सेशन से मैं सीख पा रही हूँ कि मुझे फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, कि कई बार कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है डाइट में जो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाए, बिकॉज हमारी एक्टिविटी नहीं है। और जो नीता जी ने एक सेशन में बोला भी था कि आप अपना डिसाइड करिए कि अगर आप बैठे हैं तो हर आधे घंटे में मूव करिए थोड़ा सा। अब लेकिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, हम तो बड़े हो गए तो शायद हमें समझ आ रही है। तो आई थिंक कुछ सप्लीमेंट्स भी, मतलब इफ मुझे ऐसा लगता है, जैसे एक नेचुरल बी आपने अरुणा दीदी का ऐड कराया था, एंड मैंने भी न्यूट्रलाइट के सप्लीमेंट भी दे रहे हैं उनको। ओके, सो उससे डेफिनेटली थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, और एक्सरसाइज तो मस्ट है ही है, और थोड़ा सा खाना भी आप पिताजी से। शी इज वेरी लेजी, शी डजंट डू एनीथिंग। और ब्रदर उसका इतना एक्टिव है, वो तो टिकता ही नहीं, उसको बिठाना पड़ता है। शी इज वेरी लेजी। आपको ये भी बोलना बंद करना पड़ेगा कि शी इज वेरी लेजी। या दैट इज ट्रू। नीता जी से आप बात करेंगी ना तो नीता जी आपका सबसे पहले यही बदलवाएंगी जो उन्होंने मेरे साथ या सबके साथ किया, कि पहले तो बोलना बंद करो, वो बोलो जो आप चाहते हो। शी इज वेरी एक्टिव। दैट इज ट्रू। बिकॉज हमने यही सीखा है, जब हम आपस में फ्रेंड्स बातें करते हैं नीता जी के साथ। अब देखो मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, अब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए और बच्चों के लिए सीखती हूँ कि मैं उनको नॉलेज दे सकूं, अवेयरनेस दे सकूं कि देखो यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस। बच्चे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, पर जो मैं उनको बता सकती हूँ वो मैं लर्न करती हूँ। हाँ, लेकिन ना बच्चों के साथ एक और चीज होती है, you should do this नहीं होता, let's do this. और क्या is the word where the children don't like it. Whatever I should do, I will decide.
So friends, with this I think we'll come to an end of this program because we are Okay, thank you. most welcome and very, very proud that we all meet every Friday. This time we had to do it on a Saturday. So we'll catch up next Friday again. And thank you so much to Mamta and to all of you. तो थैंक यू नीता जी, आपने मतलब मैं तो बहुत लकी फील कर रही हूँ कि अब समझ आ रहा है कि एसोसिएशन का कितना बड़ा मीनिंग है। मतलब एक बुक में भी पढ़ा था और मुझे याद है जब मैं आपके घर आई थी तो आपने सबसे पहले मुझे एक बुक ही दी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो मेरे दिमाग में क्या घुस गया कि अच्छा बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इट वॉज माई माइंड सेट जो मेरा आपसे मिलने के बाद बना। एंड दूसरी चीज, किसी एक बुक में मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें लिखा था एसोसिएशन, और उसमें 2 लाइनें मुझे आज भी याद है कि जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। इट कैन बी फाइनेंसेस, या आप अपनी हेल्थ की बात करें, या फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाहूंगी कि आई एम तो वेरी लकी कि मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। और इस एवरी फ्राइडे के सेशन में वो जो हमें स्टेप बाय स्टेप करके चीजें बता रही हैं, तो अगेन वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है हमारी मेंटल और फिजिकल फिटनेस का। दैट इज द बेस्ट पार्ट। और मेंटल और फिजिकल फिटनेस के साथ जो हैप्पीनेस वाली जो बातें हैं, मीन्स एवरी टाइम वो इस तरह का टॉपिक लेके आती हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे माइंड को शिफ्ट कर देता है। एंड मेरे हाथ में देखिए उन्हीं की बुक है, इट्स कॉमन सेंस इन होलिस्टिक वेलनेस, जैसा कि आपने उनके हर सेशन में फील किया है। और देखिए चैप्टर भी लिखा है क्लटर्ड ऑर्गन। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो आई एम लकी कि मेरे पास ही बुक है और मैंने इसको पढ़ा, और बहुत सारे लोगों ने पढ़ के इंस्टाग्राम पे रिव्यूज भी दिए हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। अगर आप डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, देखिए एक साथ तो अपने आप को बदलना आसान नहीं होता, आई थिंक किसी के लिए भी नहीं। लेकिन अगेन सेम थिंग कि एसोसिएशन एक ऐसा वर्ड है, आपके एनवायरमेंट, हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, उनकी एसोसिएशन बदल जाए ना, क्योंकि हम तो नहीं उनकी हैबिट बदल पाते आसानी से। लेकिन यहाँ पे जब हम इतने सारे लोगों के बीच में कोई बात सुनते हैं, किसी का एक्सपीरियंस कोई शेयर करता है, नीता जी ने कुछ बताया, फिर किसी ने शेयर किया, तो उससे हमारे माइंड में वो बातें जाती हैं कि हाँ ये चीज इस तरह से पॉसिबल है। सो थैंक यू नीता जी टू शिफ्ट आवर माइंड कि आप फिटनेस और हैप्पीनेस, एक्चुअली एक बात आपने जो लास्ट सेशन में बताई थी कि अगर आप चाहते हैं कि थायराइड ना हो या कोई भी बीमारी ना हो, तो हैप्पीनेस सबसे बड़ी चीज है। आपको स्ट्रेस को हटाना होगा, खुश रहना होगा। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आपके हार्मोन्स वर्क नहीं करेंगे। सो ये एवरी फ्राइडे का जो हमारा जो हैप्पीनेस सेशन है वो हमें खुश रहने में हेल्प करता है। अब वो भले ही कभी नीता जी ने फिटनेस की बात बताई, कभी खाने के बारे में बताया, कभी पानी के बारे में बताया, कभी रिलेशन कैसे बेटर हो सकते हैं उसके बारे में बताया, कभी ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया, राइट, कभी कॉन्स्टिपेशन के लिए बताया। तो एवरी टाइम इट्स रिलेटेड टू आवरसेल्फ कि हमें पर्सनली कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तो ये बेस्ट पार्ट लगता है। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी काफी सारी चीजें शेयर की कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं, उन्होंने कुछ कुछ चीजें अपनाई हैं। एंड जिसको भी प्रॉब्लम, मतलब जिसका भी कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जिसको कंसर्न है कोई, तो नीता जी से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जिन्होंने भी इनवाइट किया है। और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं, नो डाउट। इवन हर किसी को कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है, ये पक्की बात है। एंड जिसके पास ये बुक नहीं है, वो जिसने यहाँ पे इनवाइट किया है, वो नीता जी से नंबर लेके इस बुक को मंगवा सकते हो। और अमेजोन ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये वाली बुक। जरूर पढ़िएगा। छोटी छोटी कॉमन सेंस की बातें जो मेरे दिमाग में थी नहीं, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था अच्छा ऐसा भी हो सकता है, वो सब इसमें लिखी हुई है। और सारी और भी बुक्स है जो नीता जी लिख रही हैं, जो कि अभी प्रिंटिंग में है, वो आ जाएंगी एंड हम ऑर्डर कर सकते हैं। सो विद दिस हम इस सेशन को ओवर करते हैं। एंड बहुत बहुत सारा धन्यवाद नीता जी के लिए। छोटा सा वर्ड है लेकिन यही वर्ड है हमारे पास। तो सबकी तरफ से मैं नीता जी को थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो इतनी प्रिपरेशन करके इतना कॉमन सेंस लगा कि जिस भी तरीके से टॉपिक लेके आती है सबके लिए बहुत यूजफुल होता है। सो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट फ्राइडे 4 बजे सेम टाइम पे, एंड वी विल हैव अदर नेक्स्ट टॉपिक जो भी डिस्कस होगा। टिल देन, ओके, बाय ऑल ऑफ यू।